बच्चों नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद वन हमारे पास है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन सेकंड हमारे पास है मिथॉक्सी बेंजीन थर्ड हमारे पास है बेंजाइल इथाइल ईथर देखिए बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं राइट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद इन सभी के अभी किसके साथ रिएक्शन करनी है HI हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन एसिड फर्स्ट हमारे पास है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन देखिए प्रोपोक्सी क्या बनेगा CH3CH2CH2O ये प्रोपोक्सी बन गया। अब प्रोपेन के लिए 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप और लगा रहे हैं प्रोपोक्सी प्रोपेन HI से रिएक्शन। सेकंड हमारे पास है मिथॉक्सी बेंजीन का क्या बनेगा भी आपका OCH3 HI से रिएक्शन है। वैसे इनका नेम लिखना बच्चों ये सबसे मेन है। थर्ड हमारे पास है बेंजाइल इथाइल ईथर ये हमारा बेंजाइल ग्रुप बन गया भी रिंग के ऊपर CH2 दैट इज बेंजाइल और ये इथाइल और बीच में ऑक्सीजन लगा है ईथर। देखिए बच्चों हमारे पास ये 3 थे प्रोपोक्सी प्रोपेन मिथॉक्सी बेंजीन बेंजाइल इथाइल ईथर इन सभी की रिएक्शन किससे करें हमें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो प्रोपोक्सी तो क्या बनेगा अभी आपका ये हमारा प्रोपोक्सी है और 3 कार्बन का प्रोपेन। अगला है मिथॉक्सी बेंजीन ये OCH3 मिथॉक्सी और ये रिंग हमारे पास बेंजीन मिथॉक्सी बेंजीन बेंजाइल इथाइल ईथर रिंग के ऊपर CH2 क्या होगा बेंजाइल और ये हमारे पास इथाइल है बच्चों CH2CH3 बेंजाइल इथाइल ईथर। इन सभी की रिएक्शन HI से करनी बच्चों। देखिए मैंने बताया था बेंजाइल और टर्सरी ग्रुप में हमारा SN1 मैकेनिज्म होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। जहां बेंजाइल ग्रुप होता है और टर्सरी ग्रुप होता है यहां पर हमारे पास ये बेंजाइल ग्रुप है बच्चों। इस बेंजाइल ग्रुप की केस में और एक टर्सरी ग्रुप की केस में SN1 अदरवाइज SN2 मैकेनिज्म फ्लो होता है SN2 क्लियर। तो यहां तो बच्चों SN1 मैकेनिज्म फ्लो होगा तो इस बल्कि ग्रुप के साथ ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन बेंजाइल कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज तो SN1 मैकेनिज्म है। उसके कारण बच्चों हमारे पास आयोडीन इस बेंजाइल ग्रुप से जुड़ेगा CH2I और इस इथॉक्सी ग्रुप से क्या जुड़ेगा H इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन। बाकी इन दोनों केस में बच्चों हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा नहीं तो स्मॉल ग्रुप के साथ क्या जोड़ेंगे बच्चों हम आयोडीन स्मॉल ग्रुप के साथ क्या जोड़ेंगे आयोडीन। यहां पर CH3 से क्या जोड़ेंगे आयोडीन तो क्या बनेगा CH3I और हमारा किसका फॉर्मेशन होगा। इस केस में बच्चों ऑक्सीजन के दोनों साइड में प्रोपाइल ग्रुप है सेम ग्रुप है और सेम ग्रुप है कोई दिक्कत नहीं है किसी भी साइड में H जोड़ दी किसी साइड में आयोडीन जोड़ दीजिए क्योंकि बोथ साइड में सिमेट्रिक है बच्चों। तो अब H को और आयोडीन को किसी के साथ जोड़ सकते हैं तो CH3CH2CH2I प्लस CH3CH2CH2OH क्लियर ओके। एक अगर बच्चों हमारे पास दोनों साइड में सेम ग्रुप आपके पास तो किसी के साथ आप H जोड़ सकते हैं किसी के साथ I जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ तो दोनों साइड में सेम ग्रुप है बच्चों तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस वाला तो फैक्टर होगा ही नहीं क्लियर।
बाकी SN1 मैकेनिज्म एक जगह पर होता है जहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और हमारे दो ही केस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, वन इज बेंजाइल एंड सेकंड इज द टर्सरी ग्रुप। इट्स ओके। इन रिएक्शन में किसी को डाउट है तो इसके जस्ट बाद हमारा क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है बच्चों, राइट मैकेनिज्म द रिएक्शन ऑफ मिथॉक्सी ईथेन विद HI। और उसकी सेकेंड इक्वेशन लिखता हूं, गिव रीजन फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट of ethanol in comparison methoxy methane. Give reason for higher boiling point ethanol in comparison methoxy methane। देखिए बच्चों, ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट मैकेनिज्म, हमें मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना है, रिएक्शन ऑफ मिथॉक्सी इथेन विद HI। बच्चों हमारा मिथॉक्सी इथेन है OCH3, दैट इज मिथॉक्सी इथेन। ये हमारे पास क्या बनेगा, मिथॉक्सी, और ये क्या बनेगा, इथेन, दैट इज मिथॉक्सी इथेन। किससे है मैकेनिज्म बच्चों इसका, HI के साथ। पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूं बच्चों। इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सो इट एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में इस H पर अटैक करेगा। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल H पर अटैक करता है, H अपने इलेक्ट्रॉन्स इस I को देता है और किसकी फॉर्म में आउट होगा, H पॉजिटिव। क्लियर। इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इस H पर अटैक करता है, H अपने इलेक्ट्रॉन I को देख के H प्लस की फॉर्म में आउट, तो CH3 CH2 OCH3, इसने H को एक्सेप्ट किया, लोन पेयर गए प्लस चार्ज, और यहां से I नेगेटिव। जैसे इसने H पर अटैक किया, H को H प्लस की फॉर्म में एक्सेप्ट किया, OH, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो गया, I नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप दोबारा लिखते हैं, CH3 CH2 OCH3 H प्लस चार्ज। अब जो I नेगेटिव है बच्चों, वो किस पर अटैक करेगा, जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। I नेगेटिव का अटैक करता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज SN2 मैकेनिज्म फॉलो। तो इस कार्बन के साथ 3 स्मॉल हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप बल्कि ग्रुप है, तो किस पर अटैक होगा, स्मॉल कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट, यहां से CH3 CH2 OH, इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट हुआ, इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव पहले था, वापसी लोन पेयर बन गए, और I ने किस पर अटैक किया, CH3 पे, तो CH3 इसको जुड़ गया भी आपका I, CH3। ये हमारा मैकेनिज्म है, राइट मैकेनिज्म द रिएक्शन ऑफ मिथॉक्सी इथेन विद HI। हालांकि मैकेनिज्म में पहले भी करवा चुका हूं बच्चों, रिएक्शन ऑफ ईथर विद हैलोजन Hc, दैट इज CH3 CH2 OCH3 मिथॉक्सी इथेन। HI से रिएक्शन होगा बच्चों, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस H पर अटैक करेगा। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल H पर अटैक करता है, H को हमेशा H प्लस की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या हो गया, OH, लोन पेयर गए तो पॉजिटिव चार्ज, I यहां से इलेक्ट्रॉन लेके आउट हुआ, I नेगेटिव। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो I नेगेटिव कहां अटैक करेगा, जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जहां पर क्या होगी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो I नेगेटिव का अटैक ऑन CH3, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 स्मॉल हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, जबकि इस कार्बन के साथ में CH3 बल्कि ग्रुप है, तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है,
तो कहाँ टेक करेगा, जहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस CH3 पे, तो CH3 आई, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट हो गया, तो CH3 CH2 OH। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव रीजन, हमें रीजन देना है फॉर हायर BBT इथेनॉल इन कंपैरिजन विथ ऑक्सीमीथेन। ये हमारे पास है इथेनॉल CH3 CH2 OH, और ये हमारे पास है मिथॉक्सीमीथेन। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऐसा क्यों भी? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर है एज कम्पेयर टू ईथर, ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों जो अल्कोहल हमारे पास C2H5OH इथेनॉल है, इस इथेनॉल में क्या होगी बच्चों, H बॉन्डिंग होगी। ये H बॉन्डिंग आपको रिप्रेजेंट करनी होगी बच्चों। इथेनॉल में जो हमारे पास ये H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथेनॉल में हमारे पास अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि मिथॉक्सी मीथेन में हमारे पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और इस इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। यानी इथेनॉल हैज हायर BBT देन मिथॉक्सीमीथेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन बन जाएगा बच्चों, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, किससे, एज कंपेयर टू द ईथर। क्लियर? सो इट इज हायर BBT देन द ईथर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों, नेम द रिएजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन। नेम द reagent in the following reaction. ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रीजेंट लिखना है बच्चों, यहां लिख देंगे इसका रीजेंट। सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। थर्ड हमारे पास है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटेन 2,on-2 ब्यूटेन 2-on। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। बेंजल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। बच्चों हालांकि हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर, इससे नेक्स्ट मिनट में हम ये सारे क्वेश्चंस बहुत और अच्छे से करेंगे बच्चों। एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पर भी देखिए। फर्स्ट हमारे पास क्या बच्चों इस केस में ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये बच्चों हमारे पास होता है प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। किस में ऑक्सीडेशन करना है, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में करना है,
RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेंगे तो कैसे होता है बच्चों, फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड एंड नेक्स्ट ऑक्सीडाइज इनटू एसिड। तो बच्चों हमें एल्डिहाइड और फिर उसको एसिड में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, तो वी रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल को बच्चों फर्स्ट में एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन डायरेक्ट एसिड में ऑक्सीडाइज करना है सो वी रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो है, पोटासियम परमैंगनेट विद H2SO4 या पोटासियम डाइक्रोमेट विद H2SO4। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज करेंगे सो वी रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4 H2SO4, पोटासियम परमैंगनेट विद H2SO4 या K2Cr2SO विद H2SO4, पोटासियम डाइक्रोमेट विद H2SO4। या किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी भी आपकी, K2Cr2O7 विद H2SO4। इन दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, KMnO4 H2SO4 या K2Cr2O7 H2SO4, पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। बच्चों ये है प्राइमरी अल्कोहल और ये हमारा एल्डिहाइड है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना है सो वी रिक्वायर्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारी वेरियस है, MnO2 कार्बन ले लीजिए, PCC PDC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। बच्चों यहाँ पर हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC PDC MnO2 कार्बन, वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल 2। हमें देखिए ये हमारे पास है फिनोल, इस फिनोल का ब्रोमिनेशन करना है Br2। तो ये किस में होगा बच्चों, आपके पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इस केस में देखिए बच्चों फिनोल का कंप्लीट हेलोजिनेशन हुआ था। फिनोल के हमने दो रिएक्शन करवाए थे हेलोजिनेशन, वन इज द कंप्लीट हेलोजिनेशन एंड सेकंड इज द पार्शियल हेलोजिनेशन। जब फिनोल का हम हेलोजिनेशन करेंगे तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, या तो पार्शियल हेलोजिनेशन या कंप्लीट हेलोजिनेशन। बच्चों कंप्लीट हेलोजिनेशन के लिए एरो पे हमारे पास होगा पोलर सोलवेंट H2। ऐसा सोलवेंट होगा पोलर सोलवेंट। क्लियर। अगर एरो पे नॉन पोलर सोलवेंट होता तो क्या होता बच्चों, पार्शियल हेलोजिनेशन। नॉन पोलर सोलवेंट होता तो क्या होता, पार्शियल हेलोजिनेशन। अगर पोलर सोलवेंट है तो क्या होगा बच्चों, कंप्लीट हेलोजिनेशन। फिनोल प्लस Br2 हेलोजिनेशन होगा फिनोल का। पोलर सोलवेंट होगा तो कंप्लीट हेलोजिनेशन होगा, नॉन पोलर सोलवेंट होगा तो पार्शियल। हमें यहाँ पर कंप्लीट हेलोजिनेशन करना है 2,4,6, तो हमने एरो पे क्या कर दिया, वाटर, दैट इज द पोलर सोलवेंट। क्लियर। पोलर सोलवेंट के कारण यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बनता है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। सो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज डोमिनेट बाय नेगेटिव चार्ज, सो Br पॉजिटिव अटैच ऑन ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। नेक्स्ट है बच्चों ब्यूटेन टोन। ब्यूटेन टोन क्या बनेगा भी आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। इस ब्यूटेन टोन को हम किस में चेंज कर रहे हैं, ब्यूटेन टोल में, CH3 CH2 CHOH CH3। इस किस में देखिए बच्चों यहाँ कीटोन है, कीटोन को हमने अल्कोहल में चेंज कर दिया, और कीटोन को अल्कोहल में चेंज करना है बच्चों, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम प्लेटिनियम। क्लियर। हालांकि हम वीक ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, NaBH4 भी ले सकते हैं, क्योंकि कीटोन का रिडक्शन तो अल्कोहल के अंदर, कीटोन कैन रिड्यूस इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल, और जब कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में होता है सो वी रिक्वायर्ड माइल्ड या वीक रिड्यूसिंग एजेंट की केस में भी पॉसिबल है बच्चों। यहाँ पर हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका 2H निकल प्लेटिनियम प्लेटिनियम। तो यहाँ इसका क्या होगा, रिडक्शन
सी डबल बॉन्ड ओ है तो यहाँ एक बॉन्ड रिमूव किए, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, CH किसका परमिशन हो जाएगा, CHOH, दैट इज अवर अल्कोहल. So ketone can reduce into the secondary alcohol in presence of the reducing agent. और यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट बेंजल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड. बेंजल अल्कोहल क्या बनेगा भी आपका देखिए, ये रिंग के ऊपर अगर हम CH2OH लगाते हैं, देखिए रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप लगाते हैं बच्चों, रिंग और CH2, ये होता है बेंजाइल. OH लगा दिया तो अल्कोहल. बेंजल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड बच्चों, फिर बेंजल अल्कोहल बेंजोइक एसिड में चेंज किया हमने. इस प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह में वी रिक्वायर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 H2SO4. देखिए बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं. प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड. So we required strong oxidizing agent, that is KMnO4 with H2SO4 या K2Cr7 with H2SO4, पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट. जैसा हमारा फिफ्थ और फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों में प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू द एसिड बाय ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बाकी हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड है, सो वी रिक्वायर्ड द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू ट्राइब्रोमोफिनोल है तो बच्चों यहाँ फिनोल का कंप्लीट ब्रोमिनेशन है, तो वी रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ द पोलर सॉल्वेंट. अगर ब्यूटेन टोन को ब्यूटेन टोन में चेंज किया हमने, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, सो वी रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एजेंट. और कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर दे बच्चों, कीटोन ऑलवेज रिड्यूस इन द सेकेंडरी अल्कोहल, सो वी रिक्वायर्ड द माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप, एक्सप्लेन हाउ डज OH group attached to carbon or benzene, attached to carbon of benzene ring, activate it towards, activate it towards electrophilic substitution reaction. एक ही नोट लिखता हूं बच्चों, write reagent for the preparation of ether by William synthesis reaction. यहां पर बच्चों फर्स्ट समीत्र बनाना है प्रोपोक्सी प्रोपेन. सेकेंड हमें बनाना है बच्चों इथोक्सी बेंजीन. थर्ड हमें बनाना है बच्चों 2-methyl 2-methoxy प्रोपेन. methyl 2-methoxy प्रोपेन. देखिए बच्चों,
हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। ये कहता है कि ये हमारी बेंजीन रिंग है बच्चों, इट इज द बेंजीन रिंग, और इस कार्बन के साथ हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया। क्या ग्रुप अटैच कर दिया? OH ग्रुप। एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग के साथ में हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया। एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसे एक्टिवेट कर देता है बच्चों? जब इसकी रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफाइल से करते हैं बच्चों, तो उसको कैसे एक्टिवेट कर देता है? क्लियर? जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसको कैसे एक्टिवेट कर देता है? देखिए, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन है बच्चों, तो रिंग में कैसा चार्ज डेवलप होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। रिंग में कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। तो इट मीन्स हमारा जो फिनोल है, जब हमने कार्बन के साथ में बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ में OH ग्रुप अटैच कर देते हैं। देखिए क्या कर रहा है बच्चों, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग है, इसकी कार्बन के साथ में OH ग्रुप अटैच कर दिया, इस बेंजीन रिंग के साथ में OH ग्रुप अटैच कर दिया, तो कहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है। कैसे? जब हमने OH ग्रुप अटैच किया तो ये बन गया फिनोल। अब बच्चों यहां पर इस ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन इसके लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों जो नेगेटिव चार्ज वो कहाँ रिप्रेजेंट होता है? थोर पैरा पे। तो जैसे इसके लोन पे यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ गया है नेगेटिव चार्ज, ये दो बॉन्ड एज इट इज। ये लोन पे यहाँ के बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर बना डबल बॉन्ड, यहाँ टेल है तो लोन पे यहाँ से गए तो प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, ये ऊपर एज इट इज भी आपका, ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड आगे गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज, ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब देखो बच्चों, रिंग में जो चार्ज है वो डेवलप होता जा रहा है ना, रिंग में चार्ज क्या होता जा रहा है? डेवलप। कैसा? नेगेटिव चार्ज। और जब रिंग में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है बच्चों, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करता है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या करता है? प्रमोट। क्योंकि जब हमारा कार्बन और बेंजीन के साथ में जब हम OH ग्रुप अटैच करते हैं, उस OH ग्रुप के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो रिंग के ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डोमिनेट होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में A+ कहाँ जुड़ेगा बच्चों? या तो इस ऑर्थो पे जुड़ेगा, या पैरा पे जुड़ेगा, या इस ऑर्थो पे जुड़ेगा। क्लियर? इसलिए बच्चों हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डोमिनेट होता है। क्लियर? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें क्या है? राइट रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन। बच्चों विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन से हमें ये सब ईथर का फॉर्मेशन करना है, इन सब क्या करना है? ईथर का फॉर्मेशन करना है। ये सब ईथर का फॉर्मेशन हम किससे करेंगे बच्चों? विलियम सिंथेसिस रिएक्शन से। तो हमें किस रीजन की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों? जैसे हमें ये ईथर बनाना है बच्चों, ईथर क्या है? प्रोपोक्सी प्रोपेन, प्रोपोक्सी, ये CH3 CH2 CH2O प्रोपोक्सी, और प्रोपेन, प्रोपेन क्या हो गया? CH2 CH2 CH3, प्रोपोक्सी प्रोपेन हो गया। तो बच्चों विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? स्मॉल पार्ट का क्या होता है? अल्काइल हैलाइड, और लार्ज पार्ट का क्या होता है? अल्कोक्साइड आयन। यहाँ तो दोनों साइड में सेम ग्रुप है ना बच्चों, देखो दोनों साइड में सेम ग्रुप है, तो एक हम क्या ले लेंगे? अल्काइल हैलाइड, और एक क्या ले लेंगे? अल्कोक्साइड आयन। इसका हमने अल्कोक्साइड आयन, और इसका हमने क्या ले लिया? अल्काइल हैलाइड। क्लियर? जब ऑक्सीजन की दोनों साइड में सेम ग्रुप होता है बच्चों, ऑक्सीजन की बोथ साइड में क्या है? सेम ग्रुप,
जब ऑक्सीजन की दोनों साइड में सेम ग्रुप है तो विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन में हमारे पास एक होता है अल्कोक्साइड आयन, एक होता है अल्काइल हैलाइड। यह दोनों साइड में सेम ग्रुप है तो एक का अल्कोक्साइड आयन ले लिया और एक का क्या ले लिया, अल्काइल हैलाइड। तो एक पार्ट के साथ हमने क्या लगा दिया, अल्कोक्साइड आयन, और एक के साथ क्या लगा दिया, अल्काइल हैलाइड। हो गया हमारे पास। इसका नाम क्या होगा अभी आपका, सोडियम प्रोपोक्साइड। सोडियम प्रोपोक्साइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, प्रोपाइल क्लोराइड। 3 कार्बन का कौन सा ग्रुप हो गया, प्रोपाइल, और Cl है तो प्रोपाइल क्लोराइड। यह क्या बनाना बच्चों, इथोक्सी बेंजीन। इथोक्सी बेंजीन क्या बनेगा भी आपका, दैट इज इथोक्सी बेंजीन। OCH2CH3 इथोक्सी, और इसके साथ में क्या लगा दिया हमने, बेंजीन, दैट इज इथोक्सी बेंजीन। तो इथोक्सी बेंजीन बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों, आपको पता है बेंजीन है, इसका तो हमारा अल्काइल अल्कोक्साइड आयन ही बनेगा ना, अल्कोक्साइड आयन बनेगा। इसके साथ हम क्या ले लेंगे, अल्काइल हैलाइड, यानी रिंग के साथ में हमने क्या ले लिया, अल्कोक्साइड आयन, और इसके साथ हमने क्या ले लिया, अल्काइल हैलाइड। क्योंकि हमेशा SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, ये इस पे बैक साइड से अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन लीक आउट होगा। तो इसका रिंग के साथ हम क्या लेंगे, अल्कोक्साइड आयन, और इसका क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, इसके स्ट्रक्चर क्या होगी भी, 2 मिथाइल 1 2 3। तो हमारा 2 पे क्या हो गया, मिथॉक्सी, और 2 पे क्या होगा, मिथाइल। हम ये बनाना ना, 2 पे मिथाइल और 2 पे मिथॉक्सी, और 1 2 3 के लिए क्या हो गया, प्रोपेन। 2 पे क्या है, मिथाइल, और 2 पे क्या है, मिथॉक्सी। 1 2 3 के लिए क्या है, प्रोपेन। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिए, आपके पास ये अल्कोक्साइड है, एक CH3 हमारा, और एक साइड में टर्सरी ग्रुप है। तो टर्सरी ग्रुप के साथ में क्या आएगा बच्चों हमारे पास, टर्सरी ग्रुप के साथ क्या आएगा, अल्कोक्साइड आएगा, CH3CON नहीं, और इस CH3 के साथ क्या लेंगे हम, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, देयर विल बी SN2 मैकेनिज्म। हमारे पास यहाँ पर देखिए, जब टर्सरी ग्रुप होता है बच्चों, एक साइड में हमारा टर्सरी ग्रुप है CH3 और एक साइड में प्राइमरी ग्रुप है। तो टर्सरी ग्रुप के साथ क्या लेंगे, अल्कोक्साइड आयन, और प्राइमरी के साथ क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड। क्लियर, क्योंकि अल्कोक्साइड आयन हमारा टर्सरी हो सकता है, लेकिन अल्काइल हैलाइड में से क्या होना चाहिए, प्राइमरी, बिकॉज SN2 मैकेनिज्म फॉलो। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2, इसलिए हमेशा प्राइमरी होगा। अल्कोक्साइड आयन आपका 1 2 और 3 एनी डिग्री हो सकता है आपके पास। इट इज क्लियर।